है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महेश जी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक भी जुड़े हैं। लेकिन फिलहाल हम दिखाएंगे राजस्थान की धरती से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष गाय को लेकर के क्या बयान दे रहे हैं। मैं तो इतना ही कहता हूं, गाय हमारी आस्था का प्रश्न है, गाय हमारी श्रद्धा का प्रश्न है, गाय हमारी माता है जिसकी हम पूजा करते हैं। इसलिए गाय की रक्षा करना और गाय का संरक्षण करना हम सब हिंदू जो राष्ट्रवादी हैं उनका धर्म बनता है। भाजपा केरला में क्या बोलती है, नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलती है और दिल्ली में क्या बोलती है, और इस गाय के मुद्दे का पूरी तरह शुद्ध राजनीतिकरण भाजपा कर रही है। मत भूलिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे जब गौ हत्या के खिलाफ कानून बना था। तो ये भाजपा का जो पाखंड है आज आके कि हम गौ की पूजा करते हैं, हिंगोनिया में क्या हुआ आप सब जानते हो। हजारों गाय तड़प तड़प के मर गई, उनको चारा पानी देने के लिए हम लोग गए, हाथों से उनकी सेवा करी है। तब कहां थे आरएसएस बीजेपी के लोग? 5,500 गायों ने दम तोड़ दिया और आज तक ना तो मुख्यमंत्री वहां भी गई और ना किसी ने जाके शोक प्रकट किया है। तो यही सवाई माधोपुर में हुआ था। अब से बहुत पहले हम सब लोग वहां जाके वो तड़पती गायों को जाके मदद कर आए थे। तो गाय के नाम पर राजनीति करना आसान है, लेकिन एक्चुअली में जो गाय सेवा होती है वो भाजपा न करना जानती है। चुनाव के समय उनको राम मंदिर, गौ हत्या, गौ पूजा, गौवध, गौ कानून, गौ रक्षक सब याद आ जाते हैं। धरातल पर इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, गाय हमारी माता है, लेकिन अगर वास्तव में माता हम मानते हैं और अगर हम केवल बस कहने को ही मां माने और हमारे कर्म अलग हों तो बहुत मुश्किल बात होगी। पन्नामी और पायलट दोनों कह रहे हैं कि गाय की सेवा हम करते हैं, लेकिन उसे राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। पन्नामी कह रहे हैं कि उन लोगों का कैरेक्टर देखिए जो गाय पर किस तरह की ज्यादती कर रहे हैं, और सचिन पायलट साहब कह रहे हैं कि पिछले दिनों गायों की जो स्थिति बनी वो भूल गए हैं। लेकिन अब यहां पे स्थिति है कि देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, बीजेपी धरने प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के नेताओं के घेरने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पहले भी बीजेपी की बात करें तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के कार्यालय पे जा रहे थे, वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। खैर चलिए, अपनी अपनी स्थिति है और अपना अपना अंदाज है। कोई तारीफ करता है, कोई विरोध करता है। महेश जी हमारे साथ में। महेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, केरल का जो केस हुआ उसके बाद सबकी नजरें टिकी और उसकी कोई भी तारीफ कर ही नहीं सकता। मैं तो कहूंगा कि गाय के अगर कुछ सरेआम किसी कुत्ते को भी काटा जाता है या उन मवेशियों को जिनकी बलि दी जाती है और उनको भी अगर कोई सरे राह काटता है तो मेरे ख्याल में सभ्य समाज में कोई उसकी तारीफ नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस का स्टेप और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी हैं, अब ये क्या कोई राजनीतिक मुद्दा बनता है या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए? देखिए, जहां तक सवाल ये है कि ये जो सारा जो मुद्दा बना है वो है केंद्र की एक अधिसूचना से जी। इसमें ये कहा था कि पशुओं की मतलब खरीद फरोख्त को लेकर के, मतलब क्या कहता है ना, मवेशियों मेलों से जो जो हत्या के लिए, मतलब क्या कहता है ना, खासकर मतलब क्या कहता है ना, जो हत्या के लिए। लेकिन कुछ वारदातें ऐसे बीच में भी हुई है कि जहां वास्तव में जो कुछ लोग खरीद के भी लाए थे, अपने पालने के लिए भी लाए थे, लेकिन वहां पे जिस तरह से गोरक्षकों के द्वारा जो जिस तरह की कार्रवाई की गई, तो उससे एक पूरे देश में माहौल बना कि गोरक्षक मतलब क्या है, गुंडागर्दी पे उतरा। इन सब चीजों को ध्यान में रखे जब अधिसूचना जब ये आई है कि मतलब क्या कहता है ना, मवेशियों की खरीद फरोख्त के, और खासकर मतलब क्या कहता है ना, जो स्लॉटर हाउस में ले जाने के लिए, तो उस पर प्रतिबंध की बात की। वहां एक थोड़ा सा ये कंफ्यूजन ये इस बात का रह गया है कि मतलब जो है पशुओं में गाय को छोड़ के है या और मतलब मवेशियों को छोड़ के, ये क्लियर नहीं हो पाए। अब इसके बाद में जो जिसको लेकर के जो एकदम जो वामपंथी विचारधारा के या जो दल प्रगतिशील अपने आप को बताते थे, जो खाने पीने के मामले को लेकर के, पहनने को लेकर के एक आडंबर एक बनाए हुए हैं कि किसी पे रोकने लगे, तो वो इस मामले को अदालत तक ले गए। तो ये तमिलनाडु में जैसे आपने देखा कि तमिलनाडु को की अदालत ने उसकी व्याख्या दूसरी तरह से की है, तो केरल की अदालत ने अलग से व्याख्या की है, राजस्थान ने अलग की है। तो कहीं न कहीं एक मत नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान मतलब जो राजनीति जैसे गरमाई है, और खासकर उस केंद्र की अधिसूचना के विरोध स्वरूप जो केरल में जो कुछ घटा, वो उसकी सार्वजनिक निंदा होना स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। अब लेकिन हमें इस चीज का देखें कि भारत एक वैविध्यपूर्ण देश है और उसमें अलग अलग संस्कृति के लोग बाग हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात अलग होती है और कई जगह ऐसी जहां मतलब क्या कहते हैं वो मांस खाया जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि
केंद्र में कानून है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर गौ सेवा की बात हम ये कहें तो हम कितने गौ सेवक हैं, किस तरह की गाय की हम सेवा कर रहे हैं। आपको ये देखा होगा, आपने रात में हमारी सड़कों पर मतलब गाय आवारा के रूप में मतलब आवारा पशुओं की तरह वहां बैठी रहती है, दुर्घटनाओं का कारण भी होता है। तब वो जो गोरक्षक है वो इस और क्यों नहीं ध्यान दे रहे। आप ये देखिए कि रात में शहर में कहीं भी चले जाएं, बड़ी संख्या में एकदम मतलब गायों की भीड़ आपको रेवड़ नजर आएंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये गौ सेवा की और गौ की रक्षा की बात करने वाले लोग बाग वो कहाँ चले गए, जो रात को मतलब क्या कहता नहीं, ये एकदम सड़कों पे आती है, पॉलीथीन की थैलियां खाती है, मर रही है, उनके बच्चे। सवाल वही है कि राजनीति तो किसी भी मुद्दे पे की जा सकती है, लेकिन वास्तव में क्या गाय को उस दृष्टि से कोई सम्मान दे पा रहा है कि जिसके लिए वो आप लोग जितने दिल और दिमाग की बात कह रहे हैं इतना कोई कर पा रहे हैं? पड़ोसी गाय का दूध धोता है, उसके बाद में लठ मार के उसको बाहर निकाल देते हैं। कितने लोग पकड़ करके लाते हैं? उस पड़ोसी के कोई आंख खोलने की कोशिश करता है? मैं सिर्फ इस वजह से कि कहीं पर अगर किसी तरह की कोई घटना हो गई तो हम उसे मुद्दा बना दें, लेकिन उसका हल क्या है, हल क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा होता है, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी से मुद्दा तो बना रही है, बिल्कुल मुद्दा कांग्रेस ने बैठे बैठाए दिया भी है, लेकिन कब तक ये मुद्दा रहेगा? जब तक 2018 और 19 के चुनाव होंगे तब तक मुद्दा। अगर किसी ने ये ऐसी घटना की है, कांग्रेस ने बाहर का रास्ता निकाल दिया, उसके बाद होना क्या चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, आपने कहा कि ऐसी घटना करी है और मुद्दा चुनाव से कोई मुद्दा नहीं है। गाय हमारी, आप गाय का जो सम्मान है, गाय सबकी संस्कृति से जुड़ी हुई है, आपकी और मेरी सबकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो आप ये देखें, मैं एक चीज याद रखूंगा, इस तरह की हरकत है, जैसा कि महेश जी ने कहा कि केंद्र का कानून आया और उसके विरोध में केरल में इस तरह का, तो सबको पता है इस तरह के विरोध की प्रति, और वो पार्टी कि जिसने सालों पे इतने सालों तक देश पर राज किया है। अगर मैं एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे, ये पार्टी का ऊपर से नेशनल एजेंडा था कि आप पे चौराहे पे आप धरने प्रदर्शन करेंगे और हर चौराहे पे गायों को काटी जाएगी? नहीं, ये मना नहीं कर रहे हैं हम। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि पार्टी के अगर वर्कर कहीं पे किसी तरह की कोई घटना को अंजाम देते हैं, क्या ये पार्टी का राष्ट्रीय मुद्दा माना जा सकता है? इससे कि पार्टी के निर्देश पे ऐसा हुआ है? पार्टी क्या है, ये माना जा सकता है ना? पार्टी अगर वो उन्हीं की विचारधारा से वैसे बात करता है कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आप ये देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी देश में, क्यों हुई थी? कि मंगल पांडे जी को गौ मांस से लगे हुए कारतूस को काटने से इनकार किया था। 18 की क्रांति का पहला जो होता है वो था। और आज आप, मैं माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री के विरोध, मैं ये माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा एक बार। आलोक जी प्लीज एक बार मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, वो सम्मानित जो उस वक्त के योद्धा, मैं कहूंगा कि जिन्होंने देश की आजादी के क्रांतिवीर जो थे, हम उनका नाम लेकर के और उनका अनुसरण नहीं करते, उनका अपमान भी करते हैं। केवल महज मुद्दा बनाने के लिए हम ये कहें कि उन्होंने ऐसा कर दिया था, उसके आसपास भी आज के देशभक्त जो हैं वो कहेंगे तथाकथित देशभक्त हैं। कोई नहीं उस पास का, ये तो सैल्यूट करते हैं उन लोगों को, देश को पहले से आजादी दिला दी इस देश को। आज हालात क्या होते, ये बड़ा ही विचारणीय सवाल है। तो हम, मुझे लगता है कि उनको याद नहीं करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। शायद कहीं उनकी आत्मा जहां पे भी होगी वो भी तकलीफ पाती होगी। योगेंद्र जी, इसी को तो आप ये देखिए कि शर्म है और देश धर्म सब कुछ खूंटी पर टांग गया। आज विपक्ष मर्यादा की सब सीमाएं लांग गया। वेरी गुड। इतना पापी दुष्ट धूर्त कोई गंदा भी हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति विरोध में इतना अंधा भी हो सकता है? मैं तो इतना कहना चाहूंगा इन कांग्रेसियों को कि मत समझो गाय काटकर तुमने विजय यात्रा रोकी है। सारी जनता जानती है कि अब तुमने कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकी है। क्या बात है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। और देखना आप योगेंद्र जी, लेकिन आप लोगों के प्रदर्शन कब तक जारी रहेंगे, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए हमारा ही नहीं, ये तो पूरी जनता का प्रदर्शन है। 2 साल बाद जनता कुछ सड़क, अभी ये सड़क पे दिखा रहे हैं ना काट काट के, 2 साल बाद कुछ जनता सड़क पे आएगी और जो 40 सीटें दी थी ना उनको भी जब खा जाएगी तब पता लगेगा उनको की जनता क्या होती है। आपने पूरी कविता पढ़ दी जो व्हाट्सएप पे चल रही है। मैं तो वो बात जानना चाह रहा हूँ कि गौ माता है, लेकिन जनता ये नहीं देखेगी जो सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं कि हिंगोनिया गौशाला में इतनी गायें मर गई, उस वक्त क्या वहां बताइए। मैं आपको बता दूं, आज महेश जी भी आपके साथ बैठे, आप हिंगोनिया में क्या था मैं कहना चाहता, लेकिन इसी आपने प्लास्टिक की बात करी तो आज भी आप ये देखिए कि आज भी नगर निगम का, अब आप सारे अखबारों में आया है कि प्लास्टिक के लिए कितना बड़ा, आज हमने उस ऐड को भी आपने देखा होगा कि महापौर ने एक ऐड दिया है कि अगर कोई प्लास्टिक का बेचेगा गाय गौ माता के लिए दिया, किस तरह का अगर प्लास्टिक का उपयोग करेंगे वो बंद कर दे, नहीं तो उन पर जो भी कार्रवाई होगी। हर अखबार में ऐड प्रचारित हुआ है। और आप ये देखिए कि मैं एक बात जानता था, वही बात है, जब थी 27,000 गाय मरा करती थी, सबको पता। आज अगर कुछ गाय बीमारी से अगर कोई आंकड़ा दीजिए ना, सही आंकड़ा बताइए। आंकड़ा सही है। आलोक जी बैन लगा दिया, कितने लोग हैं कि जिनके घरों के अंदर अभी पॉलीथीन की थैली, या तो बीजेपी के कार्यकर्ता, एक शपथ लीजिए, मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर वास्तव में ये पॉलीथीन आप लोगों
का अनुसरण करेंगे सब लोग कि हम शपथ लेते हैं कि घर में किसी भी तरह की कोई पॉलीथीन की थैली का हम आने नहीं देंगे। हम ये पूरी तरह, अगर पार्टी स्तर पे आप ये कार्यक्रम चलाएंगे तो मुझे लगता है कि एक प्रेशर दूसरी पार्टियों पे भी होगा। आप लोग क्यों ले, आपने कहा कि विज्ञापन दिया, कितना बड़ा विज्ञापन दिया है। बड़े विज्ञापन से आप ये मत कहिए, बड़े विज्ञापन से ये तय नहीं होता है कि वो एजेंडा जो है उसमें बिल्कुल साफ है। कुछ दिन पहले लाहौटी जी ने एसएमएस व्हाट्सएप पे भी चलाए थे कि आपके यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गंदगी हो तो कितनी गंदगियां साफ हुई, उस पर मत जाइए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि काम वही कर रही है जो आप कर सकते हैं, काम वही कर रहे हैं जो कर सकते हैं। सबको वो बोलिए, आप वही बताइए कि जो कर सकते हैं। जागरूक किया जाएगा। अगर ऐसा थोड़ी आपने कहा कि पार्टी की विचारधारा, तो पार्टियों कहती है विचारधारा नहीं कह रहा हूं मैं, तो कह रहा हूं कि आप ऐसा बनाइए। स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी का था उसको आप लोगों ने अनुसरण किया, पूरा देश भी कर रहा है। ये नैतिक दायित्व तो होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। पार्टी तो हर व्यक्ति का नैतिक। सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोगों से जो मुद्दे की बात कर रहा हूं, तो कम से कम पार्टी स्तर पे आप लोग भी तो तय करिए कि हम बिल्कुल पॉलीथीन की थैली को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि एक मैसेज जाएगा, आप लोग करके देखिए एक बार। केवल एक महज एक राजनीतिक मुद्दा बनाए कि सामने वाले ने ऐसा किया इस वजह से उसको हम उठा देंगे, ये कर देंगे। मुझे लगता है कि ये ओछापन है राजनीति का, किसी भी पार्टी की तरफ से हो। चाहे अगर हिंगोनिया गौशाला को आज तक अगर हम उसको रगड़े जाएंगे तो मुझे लगता है कि मुद्दाहीन राजनीतिक दल हो गए हैं, जो जनता के मुद्दे नहीं है। मुद्दे सिर्फ वो बनाते हैं, उन्हें गढ़ा जाता है जो वास्तव में बैठे बैठाए गोदी में आकर के मिल जाए, हम उन्हें खिलाने की कोशिश करें। वो मुद्दे नहीं है, वो महज ये माना जा सकता है आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज करिए ना, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए योगेंद्र जी, आपने कहा कोई एक्सरसाइज नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर चीज को गाय के ऊपर राजनीति क्यों करी जाएगी। आप ये देखिए ना कि आपने इसी बात कही, तो मैं आपको वही बात को कहना था। आपने कहा कि मंगल पांडे जी को याद नहीं था। ऐसे लोगों को याद करके तो अवलोकन लाया जाएगा नीचे कि हमारे को, अगर हमारे जो वरिष्ठ हैं या जो हमारे सम्माननीय रहे हैं या जो हमारे लिए आदरणीय रहे हैं, उनका अनुकरण हम समाज में सबको कराना है, तो याद तो दिलाना ही। सर, आपने देखिए अभी भी वही बात आ रही है। मैं तो ये बात जानना चाह रहा हूं, मैं सवाल इसी वजह से आपसे किया कि मंगल पांडे जी की आप याद कारतूस को लेकर कर रहे हैं। जब हिंगोनिया में गायें मर रही थी उस वक्त 3 दिन तक आपके पार्टी के नेताओं को ख्याल नहीं आया, आपके मेयर साहब वहां नहीं जा पाए, मीडिया लगातार चिल्लाता रहा, तो उस वक्त मंगल पांडे जी याद नहीं आ रहे थे। मैं इस वजह से सवाल आप पे खड़ा कर रहा हूं। गाय तो आपके सामने, सबको सामने है ना। गाय अगर कोई बीमारी से अगर कोई चीज है तो उसके लिए ऐसा नहीं है, मतलब उसको ये आखिर कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है उसमें। देखिए योगेंद्र जी, कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, आप कह रहे हैं। इस हिंगोनिया वाले मामले में ये एक्सपोज हो चुके हैं योगेंद्र जी। ये कितना भी जवाब दे लें, ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी। चलिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नगेंद्र जी, विरोध बहुत सारे होते हैं, लेकिन विरोध का एक जो दायरा होता है, निश्चित रूप से आपकी पार्टी के जिम्मेदार वर्कर, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, तो बैठे बैठाए मुद्दा आप लोगों ने दिया बीजेपी को, बीजेपी उसे क्यों छोड़ने की कोशिश करेगी? जिस बात को लेकर के आपकी पार्टी जानती है, आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष जानते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत माहिर हैं। नोटबंदी को आप लोग कहा कि ये देश के लिए बिल्कुल आर्थिक प्रतिबंध, आर्थिक इमरजेंसी लग गई है देश में। आप लोग मानते रहे, पूरा प्रतिपक्ष, नॉट ओनली कांग्रेस, सब लोग मानते भी रहे, लेकिन आप लोग साबित नहीं कर पाए कि नोटबंदी की वजह से कितनी मुसीबत में जनता है। उन्होंने थपथपा करके 3 तालियों के अंदर को आप लोगों का सफाया कर दिया। तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि गाय का हाहाकार नहीं मचेगा? आप लोगों ने क्यों दिया? इतने अशिक्षित आपके कार्यकर्ता नहीं होंगे कि जो बिल्कुल सरे राह गाय को काट करके रख देंगे और उसमें आपको लगता है कि सत्ता पक्ष या बीजेपी उसको बुलाने की कोशिश नहीं करेगी? देखिए योगेंद्र जी, केरल में जिन लोगों ने ये काम किया, उन्होंने क्या सोच के किया, वो कोई पार्टी का डिसीजन नहीं था, ये हम सब जानते हैं। और हमारे कांग्रेस पार्टी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बाकायदा इसमें बयान जारी करके उन्होंने कहा कि जो भी काम किया गया वो बिना सोचे विचारे एक बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, और ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है और न ही कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। तो और के सामने तो आलोक जी, मैंने एक शब्द नहीं बोला, आप बोले। और उसके बाद बाकायदा ये कहा गया कि जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे उनको तो है तुरंत प्रभाव से पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाए, और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। आप ये देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या कोई कांग्रेस की तरफ से कोई मीटिंग नहीं हुई वहां पे, ना तो स्टेट में कोई मीटिंग हुई, ना जो है नेशनल लेवल पे मीटिंग हुई कि इस तरह का कृत्य किया जाए। ये उन लोगों का अपने हिसाब से सोचा समझा कृत्य था जिसकी की निंदा हर जो है कांग्रेसी भी करता है और हर जो है भारतीय भी करता है। वो बहुत ही बर्बरतापूर्वक कार्रवाई थी। लेकिन अब मैं जहां तक बात करता हूं, अभी आलोक जी ने बहुत बड़ा भाषण यहां पर दिया है। आप पहली बात तो आप ये समझिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी धार्मिक आस्थाओं को लेकर राजनीति नहीं की। ना तो उन्होंने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति की, ना उन्होंने जो है गाय के नाम पर राजनीति की, और ना ही उन्होंने कभी जो है 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, इन सब मुद्दों को लेकर कभी कांग्रेस ने राजनीति नहीं की। आप सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे देश के संविधान, किस पार्टी से? सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए आलोक जी, आप बाद में बोलिएगा।
हमारे देश के संविधान में पूरे तरीके से व्यवस्था है कि हाँ जो है गाय के जो कत्ल है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ये सब स्टेट के ऊपर छोड़ा गया कि स्टेट अपने अपने स्तर के ऊपर इसमें कानून बनाएगा और पूरे देश के अंदर हर स्टेट के अंदर इसका कानून बना हुआ है। केवल कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं और कुछ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका में आंशिक मान लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर वहां पर गौहत्या पे प्रतिबंध नहीं है। तो अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर मंशा है कि वो गौहत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहे तो वो जो है संविधान में संशोधन करे, संसद में जो है बिल लेकर आए, कानून लेकर आए और उसके बाद जो है वो उस पर कार्रवाई करे। लेकिन उनकी ये मंशा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आस्थाओं पे राजनीति करना चाहते हैं। राम के नाम पर जिस तरीके से राजनीति करी वो पूरे देश को पता है, जिस तरीके से लव जिहाद 3 तलाक पे राजनीति जारी है, 3 तलाक पे भी वो देश में संविधान में कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून नहीं बना रहे वो। अब आप देखिए क्या किया गया, एक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि इस तरीके से बूचड़खानों के लिए जो है पशुओं की बिक्री के ऊपर जो है रोक लगाई जाती है। तो आप ये देखिए किस तरह की बात उन्होंने करी। उन्होंने सीधे सीधे हमारे संघीय व्यवस्था को जो है कुचलने की कोशिश की है, संघीय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया उन्होंने। अगर उनकी मंशा है तो वो संसद में कानून लेकर आ सकते हैं। ये बात हो गई। अब रही बात जो है जिस तरह का बड़ा प्रवचन इन्होंने दिया कि मंगल पांडे जी ने जो है हमारा, अरे वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है और पूरे देश के लिए पूजनीय है, पार्टी के लिए पूजनीय, कि उन्हीं की शुरुआत से आज जो है इस देश को आजादी मिली और उसमें कांग्रेस का क्या योगदान है वो हमसे छुपा हुआ नहीं है। आप ही देखिए, कांग्रेस सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए। चलिए आप बोलिए। मैं योगेंद्र जी सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा हूं कि आप जो इतनी बड़ी बातें आप कर गए, अरे आप सबसे पहले अपने गृह राज्य मंत्री जो है आपके किरण रिजिजू, उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उनको पार्टी से निकालिए। वो कह रहे हैं कि मुझे बीफ खाने से कौन रोक सकता है, मैं बीफ खाता हूं। अरे तो क्या वो जो बीफ खाते हैं वो क्या गायों को चारा खिलाने से पैदा होता है या गायों को मारने से पैदा होता है? इनके मेघालय के जो है, आप कैमरे के सामने मारेंगे चौराहे पे, सुनिए मेरी बात सुनिए। मेघालय के आपके जो है वहां के जो पदाधिकारी वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बीफ को सब्सिडाइज कर देंगे। केरल के अंदर राम माधव जी कहते हैं कि ये ईटिंग हैबिट में, बीफ हमारी ईटिंग हैबिट के अंदर है। तो आप सबसे पहले अपनी गिरेबार में जागिए कि गाय के नाम पर राजनीति आप करते हैं। और आपके जो लोग हैं, नगेंद्र जी मेरा सवाल है बीच में, नगेंद्र जी मेरा सवाल है, राम माधव का बयान आपने कहा, ये बयान बिल्कुल उनका बयान जो है आया, अगर मेरा मोबाइल दे तो मैं उसमें आपको दिखा सकता हूं कि बीफ हमारे देश के लोगों की ईटिंग हैबिट में है। और ये अमित शाह जी का बयान है कि हम गौहत्या पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ये अमित शाह जी का बयान है। मैं ये सारे आपको यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखा सकता हूँ। चलिए मैं रोकना चाहूँ, महेश जी के पास जाना चाहूँ। महेश जी देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार का जो आदेश रहा, उसमें सबसे बड़ी बात तो है कि आदेश में ही भ्रांति है। उसमें भ्रांति इस मायने में है कि इन्हीं के यहां से त्रिपुरा के मंत्री और मेघालय के वहां के पार्टी के बीजेपी के जिलाध्यक्ष, उनका साफ कहना था कि अगर ये बीफ पे अगर बैन किया गया तो हमारे यहां एक अलग तरीके का विरोध हो सकता है, लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, गोवा के अंदर आप बैन नहीं कर सकते। तो स्टेट्स पे छोड़ा गया है ये कि मुझे लगता है कि कंट्रोवर्शियल जो चीज होती है उसको बहुत ज्यादा छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। या तो आपको अवेयरनेस पहले पैदा करी जानी चाहिए कि लोग अपने स्वतः ही इस चीज को समझ सकें। तो ऐसे आदेश जो हैं आनन फानन में हम तुरंत लेके भी आते हैं और मालूम है कि इसमें मुझे लगता है कि मोदी सरकार शायद बैकपिट पे है। ये एक मुद्दा हो सकता है केरल का, जिसकी वजह से इस आदेश को ढकने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि अदालतों के भी अपने अपने आदेश हैं। जैसे आपने खुद ने भी कहा, एक अदालत ये कह रही है कि इसको राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि आप खाने की आजादी को नहीं छीन सकते हैं। तो ये विदाउट एक्सरसाइज है कि है क्या मतलब? ये केवल बस कहीं आने वाले दिनों में एक राजनीति का एक मुद्दा बनाया जा सके। सब ये सरकारों को गौर करना होगा कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज से हम बचें। जो समझिए किरण रिजिजू का बयान, ये बात सही है कि सबके सामने आया हुआ है, तो फिर ऐसे इश्यूज को क्यों उठा के लाते हैं सरकार? देखिए, जहां तक सवाल ये है कि इसका जो अधिसूचना की व्याख्या किस तरह से किस संदर्भ में की गई है। अब जैसे केरल के अगर हाई कोर्ट, जबकि आदेश केवल गाय को लेकर के नहीं है, वो जो सरकार का आदेश है उसमें ये भी उसमें मेलों में पशुओं की खरीद फरोख्त का मामला था वो, कि मतलब कहाँ पे किया जाए खरीद फरोख्त, और कहाँ पालने के लिए किया जाए या उनको कत्ल खाने के लिए ले जाए। तो इसमें भी अभी ये है कि कौन से पशुओं के, अभी ये पूरी तरह क्लियर नहीं है कि गोवंश को उससे अलग किया जाए या गोवंश में भी भैंसों को अलग कर दिया जाए। तो ये चीजें भी स्पष्ट नहीं है। तो शायद, और दूसरा एक जो बहुत बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है, इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग राज्य अपने हिसाब, अपने
वहाँ की आस्थाओं, धारणाओं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से कोई इस तरह का नहीं किया कि पूरे देश में वो लागू हो। अब इसकी सवाल ये आता है कि दो चीजें हैं कि कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल इसको राजनीति के इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, और तो कुछ लोग जो हैं इसको मतलब क्या होता है उसकी संवैधानिक रूप से या मतलब क्या होता है अदालत न्याय की दृष्टि से या जिस रूप में अपनी अपनी आस्था है, कोई गाय को नहीं मानता, कोई नहीं मानता है, तो सभी धर्मों को और इन्हीं का ध्यान में रखते हुए कि बीफ खाना हो या मतलब जैसा भी हो। और आपको एक ये भी इसमें गौर करने की बात है कि बीफ का एक्सपोर्ट जो सबसे ज्यादा है वो भारत करने वाला देश भी हमारा देश ही है। तो इन चीजों को ये सब ध्यान, जहां से विदेशी मुद्राओं की मतलब प्राप्ति भी होती है, तो कई चीजें ऐसी है जो गौर करने का मतलब विषय है। अब इसमें क्या करना है, ये केंद्र सरकार को समय रहते हुए बजाय विचार करना चाहिए। पूरे देश भर में माहौल बिगड़े, इसको स्पष्ट रूप से मतलब क्या कहते हैं परिभाषित करके और संशोधन करके इसको देना चाहिए, ताकि देश में मतलब किसी तरह की कोई गलत फहमी और गलत संदेश नहीं जाए। क्योंकि हमारा जो देश विविध संस्कृतियों वाला है, विभिन्न खान पान वाला देश है, और हमारे मतलब परिधान सब कुछ है, लेकिन उसमें भी एक हमारी में एकता की जो भाव जो है वो एक शाश्वत है। इसे बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यकता है, अन्यथा ये देश में मतलब जो है अशांति का माहौल भी बन सकता है। इस मामले में पूर्व में भी आप ये देखो काल जब नेहरू काल के अंदर किस तरह का मूवमेंट पूरा गो हत्या को लेकर संसद तक सब कुछ हुआ था। योगेंद्र जी, जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपको ही पता होगा कि जिन स्टेट्स के अंदर गो हत्या पे प्रतिबंध नहीं है वहां पे लगातार आंदोलन शुरू हुए थे। पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, इवन नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट में इस तरह की बातें आई। और इवन जो है मेघालय में तो कल इनके एक जिले के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी गौ हत्या पे रोक के बहाने अपनी विचारधारा हमारे पर थोप रही है। तो खुद जो है भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है, और इसीलिए ये लोग जो है संविधान के अंदर संशोधन करने की इनकी हिमाकत दी। उनको पता कि वहां पे जो है वो कर नहीं सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोगों की आस्थाओं के ऊपर जो है कुठाराघात करना चाहते हैं, और उनको जो है अपने से ध्रुवीकरण के माध्यम से अपना करना चाहते हैं। आज एक बार मैं इसे कुछ कहना चाह रहे, एक बार जी एक बात और बताऊं, इसी गो हत्या के मामले को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिर चुकी है इसमें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो जितने भी थे सांसदों ने उनके विरुद्ध वोट दिया था। नहीं, आप पश्चिमी बंगाल है, कर्नाटका है, केरल है, महाराष्ट्र है, इवन गोवा में आंशिक रूप से है, बिहार में आंशिक रूप से जो है प्रतिबंध है। तो ये हमारे जो है ये कानून के स्तर, ये कानून तो बताइए। अरे हमने उस पर जो करना था वो हमने कह दिया। अब आप उसके अब आप उसको पकड़ के बैठे रहो तो बैठे रहो, लेकिन गाय के नाम पे जो राजनीति करके देश के मुख्य मुद्दों से आज चर्चा होनी चाहिए थी कि जो है देश की जीडीपी जो है लगातार नीचे जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग आखिरी सवाल है नगेंद्र, हम जो है मेरा आखिरी सवाल, हम जो है मेरा आखिरी सवाल आलोक जी से आपसे, आलोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ सब लोग इसकी निंदा कर चुके हैं, इनकी पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी निंदा कर चुके हैं, उन्हें बाहर निकाल चुके हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कब तक आप लोग इसे खींचते रहेंगे, कहीं कोई एंड होगा या जब इसके बस विरोध प्रदर्शन ही जारी रहेंगे? मतलब ये होना क्या चाहिए, अब क्या होना चाहिए, कांग्रेस क्या करे उसके लिए? एक प्रश्न योगेंद्र जी आपकी तरफ से मैं भी पूछना चाहता हूं कि अगर गौ हत्या पे आप पाबंदी, तो आप संविधान में कानून लेकर आइए ना, आप 3 साल से आपकी सरकार है। चलिए, हाँ मैं ये जानना चाहूंगा आलोक जी, कहीं पे इसका आपका जो विरोध, हाँ बताइए। जगन जी, जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए जनता ने सरकार चुनी है, जनता ने लोगों को जनता की सेवा के लिए आया, और जनता की जो जन भावना के विरुद्ध अगर एक काम करेंगे तो उसका विरोध करना ही पड़ेगा। गौ हत्या पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते आप? संसद में कानून क्यों नहीं बनाते हैं आप संसद में कब आएंगे? 3 साल हो चुके हैं, कब तक आप गौ हत्या के नाम पे, राम के नाम पे, 3 तलाक के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे राजनीति करेंगे? आपने देश में सरकार बनाई विकास के नाम पर, आपने देश में सरकार बनाई भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, आपने देश में सरकार बनाई पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। उन तीनों हिस्से पे आप फेल हो चुके हैं। और चलिए, मैं माफी चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, जो है जनता की आस्था को मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय नहीं है। मैं आलोक जी, आप अपनी बात में 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ये विरोध राजनीतिक विरोध है, और जब तक चलता रहेगा, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं आएंगे, दूसरी चीजें नहीं होंगी, मैं ये सिर्फ ये इतना सा जानना चाह रहा हूं कि कहीं पे विरोध होगा, कहीं पे इसका एंड होगा क्या? देखिए, राजनीतिक विरोध नहीं है, हमारे इतने लोग जुड़े हुए हैं, और सब राजनीतिक दल किससे बना? जनता हमारे साथ है, सिर्फ आपके साथ जनता है। जब भी आप सरकार में बैठे से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। नगेंद्र जी प्लीज, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, गाय के सेवक
सब लोग हैं, आप सारे राजनीतिक दल गायों की सेवा करते हैं, किसान की करते हैं, मजदूर की करते हैं, गरीब की करते हैं, लेकिन जब उस पर आफत आती कोई नहीं आता है। आफत आने के वक्त तभी आते हैं जब उसका काम हो चुका हो तभी। मैं जानना चाहूंगा कि जिन राज्यों के अंदर आपकी गवर्नमेंट भी, आपके वर्कर्स भी हैं, वहां विरोध कर रहे हैं वो लोग, उन्हें शांत कैसे करेंगे? सर विरोध कर रहे हैं, विरोध करें। गाय के लिए आप देखिए कि आप राजस्थान के, मेरे तो सवाल आप छोड़िए राजस्थान को। राजस्थान में किसी को ये इस बात का एहसास कराने की आवश्यकता नहीं है, हर घर में चूल्हा जलता है, उसमें पहली रोटी गाय को बनती है। किसी राजनीतिक दल को ये पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है आमजन की क्या भूमिका गाय के प्रति है। मुझे लगता है आप लोग उसका अनुसरण करें तो मुझे ये मुद्दा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, हम इसी भावना को फैलाएंगे और हमारे हर कार्यकर्ता जाके, मैं तो जो मेरा सवाल आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मैं उसका जानना चाह रहा हूं कि जिन राज्यों में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उन्हें शांत कैसे करेंगे? देखिए जिन राज्यों में सबके आपने बताया कि जो है उस पर भी बात होगी और सब चीजें। चलिए मैं माफी चाहूंगा, गाय एक मुद्दा राजनीति हो सकता है, लेकिन गाय नहीं कोई भी जानवर हो, हमारी संस्कृति रही है। माने तो जो संस्कृति अपनी अपनी है, जैसे कहा महेश जी ने भी, हमारे यहाँ खान पान, वेशभूषा, भाषा सब अलग अलग है और उस अंदाज से उसको लोग एंजॉय करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान का जिक्र है, राजस्थान की संस्कृति है, कल्चर है, गाय को समर्पित है और गाय वास्तव में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि गाय के प्रति एक आम जन की भूमिका क्या होनी चाहिए। घर का बच्चा भी जानता है और उसका बुजुर्ग भी जानता है और महिला भी जानती हैं। राजनीतिक दलों को अब समझना चाहिए कि चाहे गौ रक्षकों का मामला हो, चाहे गाय का मामला हो, उसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन जरूर उसका होना चाहिए। नहीं तो ये मुद्दे आम जन बहुत अच्छे से समझते हैं कि राजनीतिक मुद्दे हैं और राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक दल ही अपने आप समझा सकते हैं, संभाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं, लेकिन उसका हल होना चाहिए। गाय को इस तरह से घसीटा नहीं जाना चाहिए कि राजनीति का मुद्दा हम बना दें, कभी ये लोग लेके आएंगे, कभी आप लोग लेके आएंगे, उसका अंत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।